हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड के अंत से होती है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे हना को देखते हैं जो कि जिन के घर से भाग रही थी। तो भागते टाइम सामने से पीछे से दिखाया जाता है कि जिन आता है। उसे लगता है कि ये यूल है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है कि तुम इतने अर्ली मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो क्या, एक काम करना मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना। और उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही हना को टाइम मिलता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे यूल को देखते हैं जो कि हर जगह हना को खोज रहा था। तभी सामने से जिन आके निकलता है और उसे कहने लगता है तुम किसे खोज रहे हो। तो बताने लगता है कि मुझे मेरा डॉग नहीं मिल रहा है, क्या आपको मिला क्या। जिसमें बोलने लगता है क्या मतलब, तुम्हारा डॉग तुम्हारे पास नहीं है क्या। और उससे पूछने लगता है कि वैसे मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे यूल को समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से कहने लगता है अच्छा मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पे हना को देखते हैं जो कि जिन के साथ बाहर ब्रेकफास्ट करने आई थी, जहाँ पे हना जिन से पूछती है कि मुझे तुमसे कोई क्वेश्चन करना है। जिसमें जिन उससे पूछता है कि ठीक है तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तभी बोलने लगती है कि वैसे तुम रात को जल्दी सोया करती हो क्या। जिसमें वो बोलने लगता है नहीं। अब ये बात सुन के वहाँ पे हना उसे कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए रात में, वरना तुम्हें डार्क सर्कल हो सकती है और तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जहाँ पे वो इसे इनडायरेक्टली बताने को कह रही थी कि तुम जल्दी रात को सो जाया करो, वरना मेरा काम कैसे होगा। तभी इतने देर में वहाँ पे है ना उसे दूसरा क्वेश्चन जिसमें वो पूछने लगती है क्या रात में तुम डोर लॉक करके सोते हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिन उसे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं डोर लॉक करके सोता नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे घर में कुकू आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डोर लॉक करके सोना पड़ता है। जहाँ है ना उसे पूछती है कि क्या कुकू तुम्हें इतना ज़्यादा डरावना लगता है जिसकी वजह से तुम ऐसा करते हो। तो इसमें जिन उसे बताता है कि नहीं, कोको डरावना नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अब ये बात सुन के वहाँ पे है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर हम यहाँ पे जिया को देखते हैं जो कि एक शमन होती है, और सभी बच्चे उसके पास अपना फ्यूचर जानने आए हुए होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में पॉपुलर होती है, जहाँ पे सभी बच्चों का वो फ्यूचर बताती है, जिसके बदले बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिया के तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट हो जाती है और सभी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। हम यूल को देखते हैं जो कि जिया के पास जाके उसके पास से एक बिस्किट लेके जाके सामने में खाने लगता है, जहाँ पे जिया उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी ही अजीब से जगह पे जाओगे जहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो तुम इस चीज़ को जान के रखो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जिया उसे यह भी कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डॉग की स्टोरी में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बात को सुन के वहाँ पे यूल उसे काफ़ी हैरानी से देख रहा था। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि जिया के ऊपर तलवार तान के खड़ा था, और इस सीन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे हना को देखते हैं जो कि यूल से कहती है कि हमें जो करना है आज करना है, क्योंकि कल से हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें यूल भी मान जाता है। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है यूल के घर का, जहाँ पे हना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यूल काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हना को अकेले जिन के पास जाना पड़ता है। जिन के पास जाते ही वहाँ पे जिन उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे डरा हुआ देख के हना समझ जाती है कि वो उसे डर रहा है, जिसकी वजह से वो क्यूट एक्ट करने की कोशिश करती है। अब उसे ऐसा करते हुए देख के जिन को समझ में आता है कि वो उससे दोस्ती कर रहा है। इसके बाद वो अपने पास की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पे हना ने उससे कहा था कि कोको जब तुम्हारे पास आए तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करे, तो तुम भी उसके पास जाओ, उससे दोस्ती करो, क्या पता इससे तुम्हें डॉग से डर भी लगना बंद हो जाए। जिसके बाद जिन वैसा ही करता है और वो हना के पास जाता है उसे दोस्ती करने के लिए। जैसे उसके पास जा पाता, इतने देर में सामने से दरवाज़ा खुलता है। हम वोग्योन को देखते हैं जो कि जिन के घर आया था सोने के लिए। अब उसे जिन के घर में देख के हना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे करना क्या है। इधर हम यूना को देखते हैं जो कि हना का वेट कर रही थी, क्योंकि हना का टाइम हो चुका था ट्रांसफ़र होने का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और खुद ही दरवाज़ा खोल के वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो हना को फाइनली वहाँ से लेके आ रही थी। तभी सामने से वो ग्यूंग आ जाता है और वो ग्यूंग यूना को देख लेता है, जो कि उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। जिसमें बताने लगती है कि मैं जून की सिस्टर हूँ और ये मेरा डॉग है, मैं इसे ले जाने आई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। जिसमें वॉग्योंग उसे कहने लगता है तुम्हारा डॉग काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रेशियस है, एक काम करना अपना डॉग का अच्छा से ख्याल रखना है, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डॉग है, क्या पता किसी दिन तुम्हारा डॉग गायब हो जाए तो तुम्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ जाए। वो इसे इनडायरेक्टली चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वहाँ से यूना चली जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे ट्रिप का देखते हैं
जहाँ सारे बच्चे ट्रिप पे पहुंच गए थे और अपना लगेज लेके वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। इधर हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि होटल मैनेजर से कहती है कि उसे सेपरेट रूम चाहिए, जिसमें होटल मैनेजर उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी सामने से हम यूल को देखते हैं जो कि हैना को बाहर बुलाता है। इसके बाद हैना भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे यूल को देखते हैं जिसने एक टेंट लगाया था और वो डॉग हाउस बना रहा था। अब उसे डॉग हाउस बनाते हुए देख के हैना उसे काफ़ी ज़्यादा पूछने लगती है कि क्या तुमने ये सारा अरेंजमेंट किया, जिसमें वो कहने लगता है हाँ, आप आराम से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे स्कूल के ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने लगते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हैना को देखते हैं जो कि सबका सोने का वेट कर रही थी क्योंकि उसका टाइम हो चुका था ट्रांसफ़र होने का, जिसकी वजह से जैसे उसे टाइम मिलता है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन सामने से मिस यून उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसमें वो कहने लगती है कि कहीं नहीं, बस मैं सोने जा रही हूँ, जिसकी वजह से उसे सोना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि नाइट ड्यूटी कर रहा था और किताबें पढ़ रहा था। तो इतने देर में वहाँ पे मिस यून आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे बताती है कि कल जो तुम्हारा नाइट ड्यूटी है वो भी मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ क्योंकि मिस हान ने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होके यून की तरफ देखने लगता है। तभी इतनी देर में हम सामने से देखते हैं कि वहाँ पे हैना भाग रही थी। अब उसे भागते हुए देख के जिन को अजीब सा लगता है, उसे लगता है कि कोई स्टूडेंट भाग रहा है, जिसकी वजह से वो भी उसके पीछे भागने लगता है। इधर हम हैना को देखते हैं जो कि जैसे ही नोटिस करती है कि जिन उसके पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भागने लगती है और जिन उसे पकड़ नहीं पाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हैना फाइनली इंसान बन चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी इंसान और डॉग बनते हुए, जिसके बाद वो अपने रूम में जाके तुरंत सो जाती है। फिर हमें यहाँ पे पार्क में दिखाया जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी जिसके कारण वो पार्क में सो रही थी और ये चीज़ वहाँ पे जिन भी नोटिस करता है और उसे सोते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि हैना के फेस में धूप जा रहा है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे धूप से कवर अप करता है। यहाँ पे हम जूसुंग को देखते हैं जो कि हैना को सोते हुए देख के उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो, हमें तो बाहर घूमना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हैना उसे मना कर रही थी, कह रही थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ तो प्लीज़ मुझे सोने दो। लेकिन वहाँ पे जूसुंग उसकी बात को नहीं मानती और वो कहती है कि चलो हम लोग बोट राइड करेंगे और सबको मनाने लगती है, जहाँ पे वो क्यों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग फाइनली बोट राइडिंग करने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि बोट राइडिंग करने के लिए बोट को खोज रही थी और फाइनली एक बोट में जाके बैठ जाती है। जैसे जिन ये चीज़ नोटिस करता है तो वो हैना के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे जूसुंग उसे रोक लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ बैठने वाले हो और वो ज़बरदस्ती वोक्यूंग को हैना के साथ बैठा देता है। अब ये देख के वहाँ पे जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो वोक्यूंग के साथ बैठी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है उन दोनों को साथ में खुश देख के। इधर हम वोक्यूंग को देखते हैं जो कि हैना से पूछता है कि मैंने देखा कि तुम नाइट शिफ्ट नहीं कर रही हो, क्या मतलब, क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ नाइट शिफ्ट करो, जिसकी वजह से तुम नाइट शिफ्ट को पोस्टपोन कर रही हो। जिसमें हैना उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात को सो जाती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं नाइट शिफ्ट प्रेफर नहीं करती, जिसमें वो क्यों भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पे हैना नोटिस करती है कि सामने के बेंच पे पिल्लू है, जिसकी वजह से वो डर के मारे खड़ी हो जाती है। जहाँ जैसे ही हैना गिरने वाली थी तो वो क्यों उसे बचा लेता है और उन दोनों को इतना क्लोज देख के जिनको तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने बोर्ड में जाके खड़ा हो जाता है और उसके बाद हमारा सीन यही कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।